आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। ये 16 नवंबर का स्काईमेट वेदर का नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे कि अगले 3 दिन का मौसम कैसा रहने वाला है। ये तो आपको मालूम है कि कोई भी बड़ा वेदर सिस्टम इस समय नहीं बना हुआ है भारत में। खास करके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर से निकल रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये पहाड़ों के भी काफी उत्तर से कजाकिस्तान और चाइना के आसपास से निकल रहा है, तो उसका असर पहाड़ों पर दिखाई नहीं देने वाला। इसीलिए जो हवाएं हैं, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, वो लगातार चल रही हैं। कोई भी इसमें रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज 16 तारीख को हमने देखा दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी तेज हुई। पॉल्यूशन में कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी पॉल्यूशन की हालत, मानी कि जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है और 350 के आसपास बना हुआ है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और अगर देखा जाए तो ये जो हवा है अभी तेज हुई है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर इनकी स्पीड फिर से कम हो जाएगी और फिर से ये थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ सकता है। यानी कि अभी फिलहाल राहत की संभावना दिखाई नहीं दे रही। और सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है, या तो लगातार एक ही दिशा से तेज हवाएं चले, उससे प्रदूषण कम होगा, या फिर बारिश हो, वाइड स्प्रेड रेन हो, वो केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से ही होती है। और अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय कहीं पर भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ भी जाता, जैसे इस जगह पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और यहाँ पहुंचता है और इसके प्रभाव से यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, तब क्या होता है कि हवाएं जो है वो घड़ी के उल्टी दिशा में घूमती हैं और यहाँ पर बारिश होती है। यानी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, कभी कभी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक जब विंटर रेन होती है तब जाके सर्दी भी बढ़ती है। हालांकि सर्दी बढ़ चुकी है। दिल्ली में आज पहली बार 9 डिग्री का तापमान आया। कल सिंगल डिजिट में था, 9.7 था, आज 9 डिग्री है, यानी -4.5 डिग्री डिपार्चर है। तो शीतलहर दिल्ली में शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली सहित बाकी इलाकों में, यानी कि आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी शीतलहर चल रही है। सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन है। लेकिन सर्दी का उतना एहसास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दिन में जो धूप निकल रही है और दिन में जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं वो सर्दी का एहसास नहीं आने दे रहे। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर दिन में, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कि अगर दिन में जो टेम्परेचर गिर जाते हैं, यानी कि सुबह का टेम्परेचर आज 9 डिग्री है और सीकर में जैसे 6 डिग्री आ गया था, 5.6 डिग्री था, 5.5 डिग्री के आसपास सीकर में था। लेकिन दिन में जब धूप निकल जाती है और 27-28 डिग्री का तापमान पहुंच जाता है तो सर्दी का एहसास नहीं होता। अगर बारिश हो जाएगी, जो अभी फिलहाल एक हफ्ता तक दिखाई नहीं दे रही है, और जब भी बारिश होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। बारिश होने से क्या होगा कि नमी बढ़ेगी, और जब नमी बढ़ेगी तो मॉइस्चर बढ़ेगा, और जब हवा ठंडी होती है, टेम्परेचर गिरते हैं सुबह के समय, तो घना कोहरा छा जाता है। और कोहरा क्योंकि एक लेयर होती है जो जमीन के आसपास रहती है 300-400 मीटर तक, तो जो धूप है वो ढंग से नहीं पहुंच पाती और जो दिन के टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ पाते, तब जाकर के सर्दी का एहसास होता है। मिनिमम टेम्परेचर या 2 या 3 डिग्री भी पहुंच जाए और दिन में अगर तापमान 25-26 डिग्री पहुंच जाता है तो सर्दी का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री के बीच में होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिन में धूप ना निकले और कोहरा छाया रहे और 15-16 डिग्री का टेम्परेचर हो, तो सर्दी का एहसास बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो बात हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की और बाकी चीजों की, जो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम ये देखें, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बांग्लादेश के दक्षिण में बना हुआ है। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो श्रीलंका के पूर्व में बना हुआ है। तो इनके प्रभाव से क्या होगा कि दक्षिण भारत में तो बारिश हो रही है, कई इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन अभी जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर, यानी कि आप पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी ज्यादातर इलाके अभी सूखे हैं। सर्दी बढ़ रही है लेकिन मौसम में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम आज का ये देखें, मतलब कि ये 17 तारीख की बात कर रहे हैं, आज 16 तारीख है, लेकिन कल की तो अब तो रात हो गई है। तो ये देखिए हवाएं तो उत्तर से चल रही हैं, तो यहाँ पर अभी ये राजस्थान के इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अभी और टेम्परेचर गिर सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये एक साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन है उसके कारण ये हवाएं जो है वो पूर्वी हो गई है। तो ये देखिए जो हवाएं यहाँ से आ रही है, अगर देखा जाए तो ये देखिए ये आपने बंगाल की खाड़ी से हवा आई और ये बिहार से होते हुए और ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए इधर से आ गई।
तो ये जो पूर्वी हवाएं हैं, तो इन इलाकों में यानी कि आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जो सर्दी है उसमें ब्रेक लग जाएंगे और ये टेम्परेचर थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो उत्तरी हवा है जो पहाड़ों से आ रही है, यहाँ पर अभी टेम्परेचर गिरेंगे। तो जो टेम्परेचर गिरेंगे वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तो ये जो इलाका है यहाँ पर ये गिरेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर ये जो इलाका है यहाँ पर बढ़ेंगे और यहाँ पर माइनस हो गए और यहाँ पर हो गए प्लस। तो ये आपका यानी कि चेंजेस इस तरह से हवाओं के कारण से ये दिखाई आपको देखने वाले हैं। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका जो श्रीलंका है यहाँ पर है और कोमरिन एरिया में है और ये चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर, ये सारे इलाकों के साथ साथ आपके केरल, पूरा तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक में भी हो सकती है, लक्षद्वीप में भी हो सकती है, अंडमान और निकोबार द्वीपों में कम बारिश होगी। और अगर हम ये 18 तारीख की बात करें तो बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि रायलसीमा वगैरह तक भी पहुंच जाए और ये सारे इलाकों में। और ये आप देखिए कि ये थाईलैंड के आसपास जो एक फिर से वेदर सिस्टम बन रहा है जो आगे आएगा। आप देखिए ये फिर देखिए यहाँ पर ये 19 तारीख को ये अंडमान के दक्षिणी से होकर के आगे बढ़ने वाला है, लेकिन पूरा भारत सूखा रहेगा। लेकिन ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ रहा है और अगर देखें ये यानी कि आप देखेंगे 17, 18, 19 और ये 20 तारीख को ये श्रीलंका के आसपास पहुंचा और 21 तारीख को ये देखिए पूरा ये 21 तारीख को ये एक लो प्रेशर या डिप्रेशन के रूप में श्रीलंका और दक्षिणी तमिलनाडु के ऊपर आ गया। और इसका जो पेरिफेरल क्लाउड है वो देखिए आप यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा तक यहाँ पर बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां 21 तारीख के आसपास बढ़ेगी, यानी कि जो लेकिन बाकी इलाके जो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में इंतजार काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। यहाँ पर बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ये 21 तारीख की बात है। अगर मैं आपको मौसम विभाग का वो दिखाऊं तो ये 22 तारीख को आप देखिए कि वेदर सिस्टम और आगे आ गया। ये देखिए ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो इसमें देखिए कि ये वेदर सिस्टम 22 तारीख को आगे आ गया। और अगर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 23 तारीख को ये देखिए यहाँ पर रायलसीमा, बेंगलुरु और ये सारे इलाकों में बारिश है। और ये हो सकता है कि डिप्रेशन ये बन करके ये पूरे भारत को क्रॉस करके अरब सागर में 23 तारीख तक पहुंच जाए। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि तेलंगाना के साथ साथ दक्षिणी जो आपका ये है मध्य महाराष्ट्र है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आ जाए। लेकिन 23 तारीख तक भी आप देखेंगे कि उत्तर भारत पूरी तरह शुष्क है, हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ बारिश की गतिविधियां हैं। यानी आप कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में हलचल तेज होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय होने वाला है। लेकिन जो उत्तर भारत है, मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, ये पूरी तरह शुष्क रहेगा। तापमान लगातार गिरेंगे, लेकिन पूर्वी भारत में तापमान के जो गिरावट है उसमें ब्रेक लगने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो पूरी तरह से आप रबी फसल की बिजाई वगैरह कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि यानी बेमौसम बारिश आपको न परेशान करेगी। जो आप फसल लगाएंगे उसमें भी कोई नुकसान होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई बड़ा आएगा और उसका असर उत्तर भारत में खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में खास करके इन इलाकों में होता है, तो वहां पर अगर कोई वेदर सिस्टम बनेगा या बारिश की संभावना होगी उसके बारे में आपको 3 या 4 दिन या कभी कभी 5 दिन पहले भी आपको बता दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकें। और तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्काईमेट वेदर। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।